चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 में आते हैं। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट में कितने पार्ट हैं, तो 5 पार्ट दिए गए हैं। टोटल 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट को मुझे हल करना है। उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। गुणनखंड क्या दिया गया है, बोला गया है कि एक्स स्क्वायर और माइनस का दिया गया है नेगेटिव का 3x और नेगेटिव का 10 इक्वल 0 दिया गया है। ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है। इसमें इस समीकरण को हल करके मुझे क्या पता करना है, ये द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखेंगे अब इसमें मुझे करना क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 तो छिपा ही रहता है, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं इस वाले लास्ट वाले में करता हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना होता है 10। मीन्स मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10 मिल जाए। यहाँ यदि पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव। जोड़ने पर अगर यहाँ प्लस लिखा होता है तो जोड़ने पर, और यहाँ माइनस लिखा रहता है तो घटाने पर। इस वाले से मुझसे कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझसे इस वाले साइन से है। तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, इसमें मैं करूँगा क्या कि सेपरेट करने पर कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए। मैं ऐसा नंबर लूँगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 को सेपरेट कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। मुझे नंबर फाइंड हो गया। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर। 3 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, 3 के प्लेस पे मैं लिखूंगा 5 और नेगेटिव का 2 और यहाँ पे एक्स नेगेटिव का 10 इक्वल 0 करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 5 का एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x होगा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो 2x होगा और नेगेटिव का 10 इक्वल 0 हो जाएगा। इससे मुझसे कोई मतलब नहीं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों में कोई कॉमन टर्म ढूंढना है। तो कॉमन टर्म क्या होगा, हमारा x होगा। x हमारा क्या है, कॉमन टर्म है। x मैं यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, x नेगेटिव का 5, क्योंकि x तो कॉमन हो गया इसका। और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेता हूँ। 2 कॉमन इसलिए लेता हूँ कि 2 5 जा 10, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा तो x नेगेटिव का 5 होगा। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो हमारा क्या है, गुणनखंड सही कर रहा हूँ मैं। इसके आगे मैं करूँगा क्या, एक ब्रैकेट में लिखूँगा x नेगेटिव का 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा x प्लस 2। मैं किया हूँ कि एक ब्रैकेट में दोनों सेम थे तो एक ब्रैकेट में लिखा गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दिया। अब उसके बाद मुझे मूल पता करना है। मूल पता करने के लिए मुझे करना क्या होता है, x नेगेटिव का 5 इक्वल 0, एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0, एक बार इस के इक्वल 0 करना पड़ता है। तो x इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 5 होगा। क्यों पॉजिटिव का 5 होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, इस साइड से आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको देखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x इक्वल मेरे पास कितना आएगा, ये पॉजिटिव में इधर आएगा, टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे मूल क्या होंगे, 2 मूल होंगे। कौन कौन सा, नेगेटिव का 2 और कामा 5। ये हमारा हल हो गया, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लगभग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी के पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड दिया गया है कुछ इस तरह, यहाँ पे पार्ट सेकंड सॉल्व कर दे रहा हूँ। दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x नेगेटिव का 6 इक्वल 0 दिया गया है। अब इन दोनों का फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होगा हमारे पास 4 3 जा 12 और 4 में से 3 को सेपरेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2x स्क्वायर, x की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 4 नेगेटिव का 3, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 आना चाहिए
मल्टीप्लाई करने पे, और 4 में से 3 को सेपरेट करें 1 आएगा, 1 x यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव का 6 इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा 2x स्क्वायर और प्लस लिखूँगा 4 का x मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा, और यहाँ पे इसको कर दूँगा तो यहाँ पे आएगा 3x और नेगेटिव का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इक्वल क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब इक्वल हमारा क्या आया 0। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में कॉमन लेता हूँ, कॉमन क्या होगा हमारा 2x होगा, 2x कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नेगेटिव का 3 कॉमन ले लूँगा तो x और नेगेटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 3 2 जा 6 इक्वल क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब मैं देखूँगा इन दोनों में सेम टर्म है तो इनको कॉमन ले लूँगा तो लिखूँगा x प्लस 2 लिखूँगा, और ब्रैकेट में लिखूँगा क्या लिखूँगा 2x नेगेटिव का 3 लिखूँगा, इक्वल 0 करूँगा, बारी बारी से टर्म्स को 0 करता हूँ तो x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल मेरे पास कितना आएगा, x इक्वल मेरे पास आएगा, ये क्या है पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी हमको समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद मैं करूँगा क्या, इसको करूँगा 0 तो क्या लिखूँगा 2x नेगेटिव का 3 इक्वल 0 करूँगा, तो x इक्वल हमारे पास क्या आएगा, जो नेगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव है, जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 2 पता चल गई। तो हमारे मूल क्या होंगे, तो मूल हमारा होगा क्या 2 और नेगेटिव का 2 और कामा होगा 3/2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम बताते हैं दूसरे इस वाले वाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड में। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड भी खत्म हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, और थर्ड पार्ट कुछ इस तरह करूँगा। थर्ड पार्ट में दिया गया है कि रूट 2x स्क्वायर है, प्लस कितना है 7x है, और प्लस कितना है 5√2 है, और इक्वल 0 दिया गया है। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। अब मैं करता क्या हूँ कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, नहीं कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2√2 और मल्टीप्लाई करता हूँ 5√2 से, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो √4 होगा, और यहाँ हो जाएगा 5। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 × 5 इक्वल कितना आ गया 10। मीन्स गुणा करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए, और जोड़ने पर यहाँ प्लस लिखा है तो जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा √2x स्क्वायर और प्लस यहाँ 7 के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा 5 + 2 लिख सकता हूँ, 5 2 7 होगा, 5 2 जा 10 भी हो जाएगा। यहाँ पे x लिखूँगा प्लस यहाँ लिखूँगा 5√2 लिखूँगा, इक्वल क्या कर दूँगा 0 कर दूँगा। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ इसकी, और फिर मैं करता क्या हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा √2x स्क्वायर और प्लस x 5 का x मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x, और प्लस हो जाएगा 5√2 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ ओनली और ओनली x ले सकता हूँ, तो x मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या मेरे पास √2x बचेगा, और यहाँ पे प्लस में क्या लूँगा x तो कॉमन हो गया ऑलरेडी तो 5 बचा, इसमें प्लस मैं 2 कॉमन √2 कॉमन ले सकता हूँ। √2 क्यों कॉमन ले सकता हूँ, जो 2 है ये यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग सोचेंगे √2 कैसे हुआ, तो √2 इस तरह हुआ, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 × √2 क्योंकि इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 √4 हो जाएगा, √4 की वैल्यू भी 2 आएगी, मतलब घूम फिर के 2 ही आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे इमेजिन करते हैं कि 2 की जगह पे ये प्लेसेस लिखा है, ये लिखा है तो √2 एक कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या है √2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ x प्लस यहाँ √2 कॉमन हो गया तो 5 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे √2 नहीं लगा है क्या √2x। अब मैं कहता क्या हूँ, यहाँ पे √2x होगा ना, √2x x स्क्वायर था तो x स्क्वायर कॉमन हो गया। अब मैं कहता क्या हूँ, एक ब्रैकेट में लिखूँगा √2x प्लस 5 लिखूँगा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा x प्लस √2 लिखूँगा, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में मैं लिखूँगा √2x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा, तो √2x इक्वल होगा क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में सॉरी ये क्या है पॉजिटिव में नंबर है, पॉजिटिव में जो
जो भी नंबर आता है दूसरे साइड जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव लगा दिए। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 5 बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, √2 इक्वल 0 हो जाएगा। x इक्वल कितना होगा, जो पॉजिटिव में धराएगा नेगेटिव में √2 हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों टर्म में फाइंड हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का थर्ड पार्ट में मेरे दो मूल क्या होंगे, 5 बाई √2 और हो जाएगा कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव का √2। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करूँगा तो कुछ इस तरह लिखूँगा 2x² नेगेटिव का 8 सॉरी क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में दिया गया है 2x² नेगेटिव का x है, फिर पॉजिटिव का क्या है 1/8 है इक्वल 0 है। इन दोनों में हम क्या ले एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ बाई 1 होगा, यहाँ बाई 1 होगा, दोनों सबका एलसीएम मैं क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 16x² हो जाएगा, नेगेटिव के यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा और पॉजिटिव का 1 इक्वल 0। अच्छा 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास 16x² नेगेटिव का 8x और पॉजिटिव का 1 इक्वल 0 होगा। 16 1 जा 16 मीन्स मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे 16 मिलना चाहिए और ऐड करने पे 8 मिलना चाहिए। मेरे पास नंबर मिल गया 4 + 4 4 4 जा 16 4 + 4 8। तो मैं क्या लिखूँगा, 16x² लिखूँगा और नेगेटिव का यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 + 4 और यहाँ पे x + 1 इक्वल 0 करूँगा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें मैं करूँगा क्या, 16x² करूँगा, नेगेटिव का 4 और x है तो 4x हो जाएगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा, 4x हो जाएगा + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें अगर कॉमन देखते हैं तो 4x कॉमन हो सकता है हमारा। 4x जैसे ही कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन होगा तो 4 4 जा 16 4x बचेगा और यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं, 1 कॉमन होगा। नेगेटिव का यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ। क्यों 1 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों तरफ हो। तो उस सिचुएशन में उस घटना में क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ ऑलरेडी वही नंबर बचेगा और यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया इक्वल 0 करेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रैकेट में लिखूँगा 4x नेगेटिव का 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा 4x नेगेटिव का 1 इक्वल 0 करूँगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x नेगेटिव का 1 इक्वल 0 करूँगा। तो मेरे पास x इक्वल क्या आएगा, नेगेटिव में साइड आएगा पॉजिटिव में और मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। x की वैल्यू मुझे एक मूल पता हो गया। दूसरा मूल पता करने के लिए मैं 4x नेगेटिव का 1 इक्वल 0 करूँगा। तो x इक्वल मेरे पास आएगा नेगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव में और y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स हमारे क्या हो गए, मूल जो पता हो गए, मूल 1/4 कामा क्या हो गया 1/4 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। ये भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में, 5वां नंबर पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसका है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5वां पार्ट है। इसमें करेंगे क्या, हम क्वेश्चन नंबर 5 में बताते हैं, करना है मुझे 100x² और नेगेटिव का 20x + 1 इक्वल 0 दिया गया है। तो मैं करूँगा क्या, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। मीन्स मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए और ऐड करने पे 20 मिलना चाहिए। तो 10 10 जा 100 होता है और 10 + 10 कितना होगा, 20 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा 100x² और यहाँ ये 20 की प्लेस में लिखूँगा 10 + 10 लिखूँगा, x बाहर कर दूँगा + 1 इक्वल 0 कर दूँगा। अब मैं करता क्या हूँ, x का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नेगेटिव का जो बाहर निकला है इसको ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ। तो मैं लिखूँगा 100x² लिखूँगा नेगेटिव और इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 10 का x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा, 10 का x मल्टीप्लाई होगा 10x और +1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इन दोनों में मैं कॉमन लूँगा तो 10x कॉमन ले लूँगा, 10x कॉमन ले लूँगा तो 10 10 100 10x हो जाएगा और नेगेटिव का 1 आएगा। इसमें नेगेटिव का 1 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का 1 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 10x नेगेटिव का 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा 10x नेगेटिव का 1। अब मैं क्या सकता हूँ, इसमें मैं क्या सकता हूँ 10x नेगेटिव का 1 इक्वल 0 करूँगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 10 कैसे आया, जो मल्टीप्लाई में था इधर आया, डिवाइड हो गया। दूसरा मूल मुझे पता करना है तो वही लिखूँगा, फिर से दूसरा नंबर लिखूँगा 10x नेगेटिव का 10 तो x इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव का 10 नहीं है 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में है, इधर करेंगे तो जो पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड हो गया। तो हमारे मूल जो निकले 1/10 कॉमा 1/10 निकला। उसके बाद मैं अगला नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन है उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा में दिया गया है